यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करती I'm Dr. Ebenson Ministries. For today's meditation, let us turn to the book of Isaiah, chapter 55, verse 6. हूँ। और आज की वचन के लिए हम देखेंगे यशायाह की किताब से उसका 55 अध्याय उसका 6 वचन। Seek ye the Lord while he may be found. Call you upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। God is a rewarder of those who diligently seek him. और जो परमेश्वर जो है कि वो जो उसको बहुत पूरे मन से जो ढूंढते हैं उसको वो प्रतिफल देता है। Jesus told the Samaritan woman that you don't know what you seek or who you seek. और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या खोज रहे हो और किसको ढूंढ रहे हो, You know not whom you worship. और तुम्हें नहीं पता कि तुम किसकी आराधना करते हो, सेवा कर रहे हो। Those who seek God in their vain imagination will not find God. और जो लोग अपनी व्यर्थ की कल्पनाओं में व्यर्थ की कल्पनाओं में परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो अपने प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता उन्हें। The question is how we should seek God. और तो यहाँ सवाल है कि हमें कैसे परमेश्वर को ढूंढना है। Bible says, let the wicked forsake his ways, the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. He will have mercy upon him. और बाइबल कहती है कि दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ दे, अधर्मी अपने विचारों को त्याग दे और वह यहोवा की ओर लौट आए, तब वह उस पर दया करेगा। Let God change your thoughts and attitudes. और होने दे कि परमेश्वर आपके विचार और आपके स्वभाव को बदल दे। Thoughts and ways go hand in hand. और जो हमारे विचार होते हैं और जो हमारा जो स्वभाव होता है वो एक साथ चलते हैं। You do as you think. और हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं। God says, your ways are so far from my ways because your thoughts are so far from my thoughts. और वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारे जो रास्ते हैं वो मेरे रास्तों से बहुत दूर है, तुम्हारे जो विचार है वो मेरे विचारों से बहुत दूर है। Your ways are not the ways of God. और तुम्हारे जो रास्ते हैं वो परमेश्वर के रास्तों से नहीं मिलते हैं। The word of God is true and powerful to change your thoughts and ways. और जो परमेश्वर का वचन है वो सच्चा है और बहुत ही पावरफुल है, वो आपकी सोच को, आपके रास्तों को बदल सकता है। If God said you are prosperous, you must be prosperous. और अगर परमेश्वर ने कहा है कि आप समृद्ध हैं तो आप समृद्ध हैं। If God said you were healed, you must be healed. और अगर परमेश्वर ने कहा कि आप चंगे हो गए हैं तो आप चंगे हो गए हैं। If God said you are a victor, God has meant it, you are victorious. और अगर परमेश्वर ने ये बात कह दी है कि आप एक विजेता हैं तो बस आप एक विजेता हैं। God's word will always work. It is true. और परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा काम करता है क्योंकि वो सच्चा है। Isaiah chapter 55 verse 9. और यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 9वां वचन। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। This is God's mind. और ये परमेश्वर का मन है। I know the thoughts I have for you. और परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है मेरे विचार जो तुम्हारे लिए मेरे पास हैं। I will give all that you have expected. और मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुमने उम्मीद की है। Thoughts God has for man are thoughts of peace and prosperity. और जो विचार जो परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए हैं वो उसकी समृद्धि के लिए, उसकी शांति के लिए है। Why Jesus died on the cross and resurrected? यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मरे और फिर उसका पुनरुत्थान हुआ?
It is to give you His life, mind, and thoughts. और ये ताकि इसलिए कि वो अपने जीवन को आपको दे सके, अपने मन को दे सके, अपने विचारों को दे सके। You would think as the Lord thinks. आप वैसे सोचते हैं जैसे परमेश्वर सोचता है। Meditate the Word of God to align your thoughts to how God thinks and to align the ways to God's ways. परमेश्वर के वचन पर मनन करें ताकि आपके विचार और परमेश्वर के विचार के आपके विचार और परमेश्वर के बिना विचार एक हो सके और आपके मार्ग उसके मार्ग के अनुसार हो सके। Self-emptying is needed to be filled by the Holy Spirit. और हमें ये चाहिए कि हम अब जो है कि अपने आप को जो हम पवित्र आत्मा से भर दे, तब ये हो पाएगा। Believer must be pulled from self-will to total dependence on Jesus Christ. और एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को जो है कि परमेश्वर के विचारों से भरे और वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करे हर चीज के लिए। As a new creation, you have God in you. और एक नई सृष्टि के अनुसार आपके अंदर जो है परमेश्वर है। So nothing is impossible to the believer. तो इसीलिए एक विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 1 Corinthians chapter 2 verse 16. और पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन को हम देखेंगे। For who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। No one has known the mind of the Lord. और किसी ने भी जो परमेश्वर का जो मन है वो नहीं जाना है। We have the mind of Christ. और हमारे पास जो है वो एक क्रिस्त का मन है। So we can see things as God sees. और इसके लिए हम वो सारी चीजों को देख सकते हैं जो परमेश्वर देखता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।